रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। कतिपय सदस्यों ने अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत समस्या बताई हैं। आपकी सभी बातों को नोट किया गया है। इस संबंध में हम संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर देंगे। जो काम परिधि में होगा और नियमानुसार हो सकता है और जिसमें थोड़ी बहुत कठिनाई भी होगी, उन सारे काम को करेंगे, सभी का जवाब देंगे। कृपया अलग अलग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पैराग्राफ चेंज। सभापति जी, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब, गांव में पाला पड़ गया है और हमारी फसल नष्ट हो गई है। हम बहुत दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी बिल माफ़ कर देंगे तो इससे बड़ी राहत मिलेगी और संतोष होगा। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, कल बताया गया था कि जितनी बिजली हम सिस्टम में डालती हैं और उतनी बिजली की बहाली नहीं करेंगे तो बिजली का ह्रास होना सरल बात है। हर वर्ष नियामक आयोग टैरिफ निर्धारण करता है, जिसका पूरा भार जनता को वहन करना पड़ता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें बिजली ज़्यादा मिल गई और संप्रेषण ह्रास के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। इसलिए आने वाले वर्षों में और कोई रास्ता नहीं बचता है। मजबूरी में भय उत्पादक बढ़ने लगता है। आप केवल बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से पारेषण और संप्रेषण ह्रास कम करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। संभवतः हर वर्ष भय उत्पादक को न्यूनतम करके बिजली की दर को कम किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। माननीय पूर्व मंत्री जी, जब आपकी सरकार थी तब आपके यहाँ उपकेंद्र बनाना बहुत ज़रूरी था। उस समय आपने सब स्टेशन नहीं बनाया। तब वहाँ ऐसा लगता था कि आज़ादी के वर्षों बाद भी गांव वालों को बिजली तो मिलती थी, पर मीटर चलने के लिए बिजली नहीं रहती थी। अब वहाँ सब स्टेशन बन गया है, इसलिए क्षेत्र में अच्छी तरह से मोटर चल रही है। मैं सदन में एक बात रखना चाहता हूँ। पूंजी निवेश के माध्यम से विद्युत संचालन शक्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। महोदय, अब धीरे धीरे पूंजी निवेश शुरू हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तेजी के साथ पूंजी निवेश होगा। हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी जिन जिन समस्याओं का उल्लेख किया है, अब उन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। मंत्री जी, आप पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, बल्कि विशेष बात यह है कि
गांव के ट्रांसफार्मर जल गए हैं। बजट के अभाव में नए स्थापित नहीं हो पा रही हैं। कृपया आप बजट का प्रावधान करने का कष्ट करें। अंत में मैं इस सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को, अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। स्टॉप।